आदर जय जिनेन्द्र। सन्मति वाणी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। चतुर्मास के दौरान महिदपुर रोड नगर स्थित चतुर्मास के दौरान पूज्य साध्वी डॉक्टर अमृत रसाश्री जी महाराज साहब आदि थाना ने बुधवार को उपस्थित धर्म सभा में संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में इच्छाओं का कभी भी अंत नहीं है। इच्छाएं अनंत हैं। एक इच्छा की पूर्ति होते ही दूसरी इच्छाएं उत्पन्न हो जाती है। संसार में व्यक्ति अपने सुख से इतना दुखी नहीं है जितना कि दूसरे का सुख देखकर दुखी है। संसार में कुछ भी शाश्वत नहीं है, सब क्षणिक, थोड़े समय के लिए। संसार में सुख क्षण भर का है और दुख मण भर का। संसार में सुख और दुख मिश्रित है। शाश्वत सुख तो मेरी आत्मा के अंदर ही विद्यमान है। सुख स्वाधीन होना चाहिए, पराधीन नहीं। पूज्य साध्वी जी ने कहा कि चढ़ावा लेकर इसका लाभ किसी अन्य को देना महान पुण्य उपार्जन का कार्य है। ऐसा ही उत्कृष्ट कार्य नेमिनाथ भगवान के जन्म कल्याण के पावन अवसर पर अभिषेक का लाभ पारसमल नीलेश कुमार, अक्षय कुमार भंडारी परिवार खरवा वालों ने लेकर अपने उदार मना दिल से वही लाभ सभी 52 सिद्धि तप तपस्वियों को अभिषेक का लाभ दिया। यह उत्कृष्ट एवं अनुमोदनीय है। सकल जैन श्री संघ ने भंडारी परिवार के इस उदारता कार्य की सहृदय अनुमोदना की। जैन समाज के मीडिया प्रभारी सचिन भंडारी ने बताया कि आज की साधार्मिक भक्ति भावना एवं संपूर्ण दिवस का लाभ सुभाष चंद्र संदीप कुमार भंडारी दूसरों ने अच्छा बोला तो अपन खुश, दूसरों ने बुरा बोला तो अपन ना खुश। दूसरों ने दूसरों के घर आप गए, आपको इनवाइट करके बुलाया गया, आप गए और आपका भाव नहीं पूछा, क्या हो? आप कुछ पोस्ट जीत के आए हो, कुछ अध्यक्ष पद या कुछ भी बाहर में कहीं पर भी बड़ी पोस्ट पर आप आए हो, यहाँ पे पूरे सामने मिलकर आपका सम्मान समारोह रखा है। 99 व्यक्ति ने आपका सत्कार समारोह करा, एक व्यक्ति ने आपको हार तोड़ा नहीं पहनाया, क्या होगा? क्या होगा? 99 ने अच्छा करा वो नहीं दिखेगा। ये क्यों नहीं उठ रहा है, ये क्यों नहीं पहना रहा है, इनको क्या है, इनको नहीं चल रही है, ऐसा है वैसा है। समझ में आ रहा है? और अनदर साइड एक भिक्षु 99 घर मांगने के लिए गया, सबने धुतकारा, सबने तिरस्कार करा, रोटी का टुकड़ा भी नहीं दिया, गालियां दी, अपशब्द दिया, मतलब उनको भगा दिया, सब कुछ करा, पर एक घर से अगर रोटी का टुकड़ा मिल जाए तो खुश होता है। समझ में आ रहा है? अपना रिमोट कंट्रोल परमात्मा के हाथ में भी नहीं है, आत्मा के हाथ में भी नहीं है, मन के हाथ में भी नहीं, किसी के भी हाथ में नहीं है। दूसरों के वाणी वर्तन व्यवहार पर टिका हुआ है। जिस दिन अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में आ जाएगा, किसी बाप के किसी देव की ताकत नहीं है कोई आपको दुखी कर सकता है। कोई दुखी नहीं कर सकता है, कोई सुखी नहीं कर सकता है। स्वकर्मों के आधार पर से दुखी और सुखी होता है और दूसरे पर डिपेंडेंट होकर वो दुखी हो रहा है। अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में खुश रहूंगा। ऐसी कंडीशन मेरी खुद की कब आएगी कि जब मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे पर होगा, मेरे हाथ में होगा। उनका बैलेंस कैसे बनाना, पॉजिटिविटी से या नेगेटिविटी से, वो सबके लिए मैं सेल्फ हूँ और ये सारा भाव मेरे स्वाधीन है, मेरे आधीन है। मैं जैसा चाहूँ वैसा सोच सकती हूँ। पर होता क्या है, किसी ने अपमान करा, माइंड में नेगेटिविटी शुरू हो गई, नेगेटिव सोचना शुरू हो गया, वहां पे बंद दुखी हो गए। दूसरों ने ऐसा बोला तो उनके वाणी ने आपको सोचने के लिए मजबूर करा। मतलब अभी तक बिल्कुल आप स्वस्थ थे, बिल्कुल सादाकारी थे, बिल्कुल कुछ भी माइंड के अंदर कोई गलत थॉट्स नहीं चल रहे थे। किसी एक व्यक्ति का कॉल आया और कुछ भी उन्हें अनशन बोला है, कुछ भी करा, या मान लो कुछ नुकसान हो गया है, कुछ भी ऐसा कोई मैसेज आ गया, कुछ भी ऐसा समाचार आ गया, आपके चेहरे की रेखा बदल जाएगी। होना वही है जो भगवान के ज्ञान में लिखा हुआ है, उसमें आप और हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फिर भी ऐसी ऐसी बातें सुन 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 के किसी के वाणी वर्तन व्यवहार पर क्यों अपने जीवन को टिका रहे हो भैया? सामने वालों ने अच्छा बोला तो या बच्चों, सामने वाले का बुरा बोलने से पूरे बन गए क्या? उस चीजों को माइंड में सेव करके दुखी क्यों हो रहे हैं भैया? 1000 रुपया आपको मिले इतना ही पुण्य और सामने वाले को 5 लाख रुपए मिले इतना पुण्य उनका, तो उनका उस लेवल का पुण्य है और आपको उस लेवल का पुण्य। आप उनकी बराबरी करना चाहते हो, आप उनका ईर्ष्या कर रहे हो, आपके मन के अंदर अशुभ भाव ला रहे हो, उनके गिराने का भाव ला रहे हो, उनकी टांग खींचने का भाव ला रहे हो, उनकी बुराई करने के भाव ला रहे हो, जो कुछ भी एक मन में विचार आ रहे हैं, इतना करने मात्र से सामने वाले को तो कुछ पता नहीं चल रहा है आप सोच रहे हो ऐसा। एक नंबर में। दूसरे नंबर में कि आपका इतना सोचने मात्र से क्या सामने वाले का नुकसान हो जाएगा? नहीं होगा। सेकंड नंबर में आपकी इस तरह से ईर्ष्या करने से आप कर्मों से भारी हो जाओगे और आपका पुण्य माइनस होगा तो आपका नुकसान। तीसरे नंबर में वो तो उनकी मस्ती में मस्त है और उनका पुण्य का जबरदस्त बनेगा, वो देख रहा है कि उनका कोई इतना सा भी गिराने वाला नहीं है, कोई कम करने वाला नहीं है। आपके सोचने मात्र से, आपके कहने मात्र से कुछ भी नहीं होने वाला और इतनी
सारे ऐसा सब कुछ मेरे जीवन में नुकसान होने वाला है, तो काय को मैं सामने निमित्त लेके मैं ईर्ष्या करके मेरे आत्मा को भारी करूं और इनका कुछ फल भुगत नहीं ले, मैं दुर्गति में जाऊंगी। क्या समझ में आ रहा है? जितना जिनका पुण्य का बैलेंस होगा उसमें से कुछ भी कम नहीं मिलने वाला है, और उससे ज्यादा की अपेक्षा रखोगे तो भी नहीं मिलने वाला है। नसीब से ज्यादा, भाग्य से ज्यादा, समय से पहले किसी को कुछ मिला नहीं और मिलने वाला नहीं। चाहे तुम कितनी भी मेहनत कर लो, कितने भी दिन रात एक कर लो, कितने भी तनतोड़ मेहनत कर लो, कुछ भी करो, पुरुषार्थ करना अपना काम है, मिलना न मिलना अपने किस्मत पे अधीन है, प्रारब्ध के ऊपर है, नसीब के ऊपर है, किस्मत के ऊपर है, भाग्य के ऊपर है, अपने लेख के ऊपर है, अपनी नियति पर, कुदरत के, सब कुछ अपने कर्मों के आधार पर चल रहा है। एक एक पत्ता कर्मों के बिना नहीं हिल सकता है। कार्यक्रम में 22वें तीर्थंकर गिरनार अधिपति नेमिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव एवं अष्टोत्तरी महाअभिषेक का अति भव्य आयोजन किया गया। प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा गिरनार तीर्थ की प्रतिकृति बनाई गई। नेमिनाथ दादा को विराजमान कर परमात्मा का अत्यंत दुर्लभ औषधीय से अभिषेक किया गया। नेमिनाथ भगवान के माता पिता राकेश अंगूरवाला कोचर बने, प्रिय वंदना दासी बनी। शिल्पा कोचर द्वारा पुत्र जन्म की बधाई दी गई। छड़ीदार बने शुभ अक्ष बरड़िया एवं 14 महासपनों का अति भव्य सुंदर कार्यक्रम संपन्न किया गया। 5 घंटे चले इस आयोजन को सैकड़ों श्रद्धालुओं ने अपने नेत्रों से पूर्ण आस्था, उमंग, उल्लास के साथ निहारा एवं भाव विभोर होकर परमात्मा के सामने नृत्य कर पुण्य लाभ अर्जित किया। विधि कारक महावीर जैन मंदसौर द्वारा विधि विधान के साथ जन्म कल्याणक कार्यक्रम संपन्न किया गया। जैन समाज मीडिया प्रभारी श्री सचिन जैन भंडारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जाजम बिछाने के लिए चढ़ावे का मुख्य लाभ श्रीमती पिस्ताबाई सिरेमल चौरड़िया परिवार, भगवान को राखी बांधने का लाभ प्रकाश चंद, आलोक कुमार, अरविंद कुमार बरड़िया परिवार, डंका बजाने का लाभ पीयूष कुमार, प्रकाश चंद चत्तर परिवार और कंकु के छापे लगाने का लाभ तरुण परिषद महितपुर रोड, भगवान की आरती का लाभ समरतमल, शुभम कुमार, संकेश कुमार चौड़रिया परिवार। आज की साधार्मिक भक्ति भावना एवं संपूर्ण दिवस का लाभ भेरूमल रतनलाल बोथरा परिवार द्वारा लिया गया। कार्यक्रम के पश्चात सकल जैन श्री संघ एवं बाहर से पधारे हुए महानुभावों के स्वामी वात्सल्य का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूज्य साध्वी डॉक्टर अमृत रसा श्री जी महाराज साहब ने अपने प्रवचन में सभी को मार्गदर्शन दिया। धन्यवाद। सन्मति वाणी चैनल से जुड़े रहिए। बहुत बहुत खुशी की है बात हो, चल में परम दयालु जग के तारणहार, ये तो तीन लोक के नाथ हो। खुशी की है बात हो, सुहावना सिंह अनुपम देखा तीसरे सपने में, चौथे लक्ष्मी जी वरदात हो। रूढ़ा रंगीला सपना देखे प्रभु वर मात आई, ऐसी अनुपम रात हो। खुशी की है बात हो, आठवें सपने में बजा लहराए, होगा आत्म का कल्याण हो। रूढ़ा रंगीला सपना देखे प्रभु वर मात आई, ऐसी अनुपम रात हो। खुशी की है बात हो, जल में परम दया
सरोवर 11वां जड़ा रत्नों से प्यारा रत्नाकर देव विमान और जगमगते रत्न चौथ में अग्नि की सौगात हो रंगीला सपना देखे प्रभु वरमात आई ऐसी अनुपम रात हो खुशी की है बात हो जन्मेंगे परम दयालु जग के तारनहार ये तो तीन लोक के नाथ हो खुशी की है बात हो शत्रुंजी आदि नदीना पाणी लाऊं पवित्र जड़ में इतरनी सुरभि महकाऊं